हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल गाइडेंस ही मिलेंगे। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो या फिर आप उनका नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हो। ओके, ताकि आप एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आएंगे आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आज से 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या फिर साल भर बाद। कोशिश कीजिएगा जो भी इसमें से गाइडेंस हो आप गाइडेंस लीजिए एंड अपने आप को किसी सिचुएशन में फिट नहीं करना है। ओके, एंड कोई भी डिसीजन जनरल रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना होता है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुननी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। वाओ, किंग ऑफ कप्स, 10 of swords, 10 of wands, two of cups, very nice, beautiful energy, 5 of pentacles, 2 आए हैं, मैं ये नहीं लूँगी। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या Ten of Wands, Ace of Cups, 3 of Coins, the Empress, 5 of Pentacles, Queen of Coins, 6 of Coins, 3 of Wands. Okay. And again, the bottom of the deck is 6 of Coins. I hope you can see all the cards, right? Energies are really good. See, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, you guys are a powerful couple. You guys are a powerful couple. You guys are maybe twin flame or a soulmate. King of Cups and Queen of Cups, divine counterpart. आप जो भी हो डिवाइन काउंटरपार्ट से डील कर रहे हो, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो सकते हो। कई पास्ट बर्थ में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर करी है, या दोनों ही काफ़ी इमोशनल मुझे लग रहे हो। आप में से किसी एक का साइन कोई एक वाटर साइन को बिलोंग कर सकता है। यू गाइज यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। जो फेमिनाइन है वो तो बिल्कुल सरेंडर मोड में है एंड जो मैस्कुलिन है वो बेसिकली मैं समझ पा रही हूँ कि काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, सारे डिसीजन लॉजिक के बेसिस पे लेते हैं। वो इस समय काफ़ी हद तक सोच विचार में है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इमोशंस तो ओवरफ्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स के दिल में। और मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है ना, ये एक हैवी मैस्कुलिन है। आपके जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है कि वो एक हैवी मैस्कुलिन है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो इस समय लेकिन उन्हें बहुत बर्डन है, बिकॉज एक मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी होती है,
और ये जितने भी ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस होते हैं ना, ये सीधे नहीं होते, ये जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। आपकी शादी कहीं और, उसकी शादी कहीं और, एक कोई दूसरी कंट्री में, दूसरा कोई दूसरी कंट्री में, एक का एज बहुत ज़्यादा, दूसरे का एज बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंसेस, ऐसे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल केसेस होते हैं जिनका यूनियन एंड रीयूनियन बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो ये आपके भी केस में हो सकता है। यस। तो आपके पर्सन इस समय काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। इस समय मुझे बर्डन उनके सर पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फैमिली बर्डन हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, करियर का बर्डन हो सकता है, या फिर ये बर्डन है कि मतलब जो चीज़ है वो तो है, लेकिन अब ये प्यार जो नया हो गया है उन्हें आपसे, अब इसका क्या करें? कैसे हैंडल करें, कैसे ना करें? आपके बगैर नहीं जिया जा रहा, आपके साथ जिए तो कैसे जिए? सो मेनी क्वेश्चंस इज़ इन योर पर्सन माइंड। Hmm. I think you guys are in a separation mode now. Maybe you guys are not talking with each other, or maybe less talking with each other, and all the talks may be at surface level. But you can see this. The love is overflowing. You can see the cup, the size of a cup is really very big. So your person heart is overflowing for you. Yeah. जो उनका दिल है बहुत उसमें से प्यार बहुत उमड़ रहा है, और वो पूरा का पूरा आपके लिए उमड़ रहा है। एंड जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, मे बी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, नॉट चीट किया हो, या फिर कुछ इस तरह का एक्ट किया हो, कुछ इस तरह का बिहेव किया हो विच वॉज क्वाइट इमेच्योर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, कम बातचीत है। लेकिन आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन भी है। आपके केस में ना आप लोग का अवेकनिंग हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकता है। 101010 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको दिखता होगा 1001 1010, मतलब कहीं ना कहीं एक साइकिल आप लोग की लाइफ में एंड हो रही है, एंड एक नई साइकिल आप लोग की लाइफ में शुरू हो रही है। एंड आप जो हो, आप एक द इम्प्रेस हो, ठीक है। वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, बहुत हाईली देखते हैं। मे बी आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो, काइंड हो, केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, एंड आप कुछ इस तरह की पर्सनालिटी हो जिसकी हर किसी से बनती हो। आई मीन राइट, आप बहुत प्रोडक्टिव भी हो, वट एवर यू डू आप उसमें से रिजल्ट्स निकालना जानते हो। वो जादू आपके हाथ में है कि कुछ लोग होते हैं ना जो मिट्टी को छुए सोना बना देते हैं, बस वो आपके गुण हो सकते हैं, आपके आपके पास उस चीज़ की ब्लेसिंग हो सकती है। यस, वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप तो बहुत महान हो, बहुत हाई रिगार्ड्स में हो, एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली आप लोग पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो। एक चीज़ बता दूं, आप जितना अपने पर्सन से प्यार करते हो उतना ही आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो शो करे या ना करे, चाहे उनके माथे पे कितना भी बर्डन हो, चाहे वो कितना भी ब्रेन गेम खेलते हो, क्योंकि मास्कुलिन है, बगैर ब्रेन गेम के या फिर बगैर माइंड गेम के तो वो जी नहीं सकते ना, लॉजिकल ज़्यादा चलते हैं। बट कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं इस प्यार में। डेफिनेटली वो हार रहे हैं इस प्यार में। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और इस समय ना आपकी सिचुएशन क्या है वो आपके पर्सन को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ऑल सब कुछ गेस पर है। यस, आपकी सिचुएशन क्या है आपके पर्सन को नहीं पता है। उन्हें लगता है थर्ड पार्टी आ गई है, आप किसी को एंटरटेन करना आपने शुरू कर दिया है, और कहीं न कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे क्योंकि आप द इम्प्रेस हो, आप द इम्प्रेस हो, आप द क्वीन ऑफ कॉइन्स हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, तो डेफिनेटली आपके पास तो ऑप्शंस होंगे ना। आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक होगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते होंगे, लोग आपको सामने से आके अप्रोच करते होंगे, लोग आपको ऑफर करते होंगे प्यार का। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके अंदर एक फ़ियर बढ़ा देती है, ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी बढ़ा देती है। हाँ जी, एंड वो आपके बगैर उदास है। आपके पर्सन तो मुझे लगता है कहीं न कहीं स्टक है अपनी सिचुएशन में। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, एंड आपके बगैर वो बहुत उदास है, सैड है, अपसेट है, डिप्रेस है। मेबी ये हो सकता है कि आपके पर्सन के बाकी एस्पेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन जहाँ लव मैटर आ रहा है, वहाँ पे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही हो। और जो वो सोचते हैं आपके बारे में कि आपके पास तो और ऑफ़र्स आते होंगे, लोग आपको अप्रोच करते होंगे, आपके पास और ऑप्शंस होंगे, तो ये चीज़ें उनके अंदर ना एक डर बढ़ाती है, उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। यस, वो आपको बहुत काइंड समझते हैं, बहुत केयरिंग समझते हैं, बहुत लविंग समझते हैं, बहुत नर्चरिंग समझते हैं, बहुत गिविंग समझते हैं। आप हो, तभी आप क्वीन ऑफ कप्स की आपको उपाधि मिली है।
एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको क्वीन ऑफ कॉइन्स भी समझते हैं। मतलब आप बैलेंस हो, फिनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो तो भी बैलेंस हो, आप ग्राउंडेड हो, अगर आपके पास कितना भी पैसा है तो भी आप ग्राउंडेड हो, आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे अपने जो भी आपका रेस्पेक्टिव एरिया है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है आप बहुत बैलेंस हो, बहुत एक एक अपनी लाइफ को में अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस है, आपकी लाइफ में अगर टर्बुलेंस है, आपकी लाइफ में चाहे कितना भी सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ के हर एक सेक्टर को प्रॉपरली बैलेंस करके रखा हुआ है। यस, आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं, मे बी ये हो सकता है आज से पहले ना करना चाहते हो। हाँ, आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लॉजिकल रह के करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रह के करना चाहते हैं, रैशनल रह के करना चाहते हैं, लेकिन करना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ तो भी इनजस्टिस हुआ है इस कनेक्शन में बाय योर रेस्पेक्टेड पर्सन, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनाइन हो। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मोहब्बत है आपको लेके, एंड कहीं ना कहीं उनके कदम आपकी तरफ बढ़ दिए हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट द एक्शन इज रियली वेरी स्लो। उनकी तरफ से एक्शंस लेट आएंगे, आपको इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक ही महीने में सब कुछ हो जाएगा, एक ही महीने में वो आपके पास आ जाएंगे, आपको प्रपोज कर देंगे, नहीं वैसा नहीं होने वाला है। आपको वो प्रपोज ज़रूर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को ज़रूर बताएंगे। देखो पहली चीज़ क्या होती है, जो मास्कुलिन्स होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मास्कुलिन्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड उनके एक्सप्रेस करने का तरीका ना इतना वियर्ड होता है कि आपको लगेगा कि व्हाट अ जोक, सीरियसली। वो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कुछ एक्सप्रेस कर दिया है, कभी बाद में जाके रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी, तब आपको लगेगा अरे यार अब तो बहुत देर हो चुकी है। मतलब इतने वियर्ड होते हैं, वो अपने इमोशंस को नहीं बता पाते, और बहुत बताते भी हैं तो बहुत वियर्ड वे में बताते हैं कि उनकी ईगो भी सेटिस्फाइड रहे और वो बता भी दे। इट्स लाइक कि आप बस समझ जाओ आप फेमिनाइन हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप बस समझ जाओ, वो वाला हिसाब है। या तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और जब तक आएंगे तब तक ये अपनी ईगो को टेम करना सीख लेंगे। और मुझे लगता है थोड़े से बेटरमेंट पोजीशन रहेगा इनका, बेटर पोजीशन रहेगा, सॉरी, आपको कुछ एक्सप्रेस करने का या फिर आपको कुछ शो करने का। हाँ, हो सकता है आपको कोई रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते होंगे। एनर्जीज तो प्यारी है। आइसोलेशन आपके बगैर बहुत बुरी तरीके से आइसोलेटेड है वो। फसाड देखिए, मुखौटा पहने हुए अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बताते। मैंने कहा ना, ये बताएंगे भी तो इतने वियर्ड वे में बताएंगे कि आपको वही लगेगा क्या मजाक है ये। मास्क पहने हुए हैं, नहीं शो कर रहे हैं, वो उनके ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, बहुत रूड आपके साथ रह रहे होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट आपके साथ रह रहे होंगे। उन्हें लगता है आपके अंदर बहुत विजडम है, या उन्हें लगता है कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को छुपाने लगे हो, नहीं बताते हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स को कभी उनको शेयर किया हो और उन्होंने एक रिस्पेक्टिव जो उस चीज़ में आपको रिस्पेक्टिव, क्या बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ। मान लो कभी आपने अपनी फीलिंग्स उन्हें डायरेक्टली बताई हो, उन्होंने उस चीज़ को ना समझा हो, इग्नोर किया हो, अवॉइड किया हो, तो कहीं ना कहीं अब आप भी थोड़े से शांत हो गए हो, जाने दो। जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो फिर हम उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत विजडम गेन कर चुका है। मे बी हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, फेमिनिन यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तभी एम्प्रेस का एनर्जी है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। क्या किए हैं वो, आई डोंट नो। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, शायद मन ही मन मांग रहे हैं। उन्होंने आपका दिल दुखाया होगा, दिल तोड़ा होगा इन पास। उन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी है, उन्होंने आपको लाइफ में बढ़ने से रोकने की कोशिश करी है, समथिंग लाइक दैट। गिल्टी भी है, होना भी चाहिए गिल्टी। देखिए, यहाँ पे ना मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है ना, हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो कि आप किसी और के पास ना जाओ, समथिंग लाइक दैट। अब उसके लिए वो आपसे तो क्या ही माफ़ी मांगेंगे, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। क्योंकि जहाँ हम ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात करते हैं,
जहाँ हम ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात करते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी तो आ ही जाती है ना, क्योंकि हायर लेवल की सोल्स होती है, हायर पर्पस होते हैं, ईश्वर का साथ हमेशा होता है। हम्म, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, आपको नमस्ते करके किसी और को चूज़ किया हो पास्ट में, समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको नीचे रख के किसी और को हमेशा ज़्यादा महत्व दिया है। इस चीज़ के लिए वो आपसे शायद माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कुछ उनकी मजबूरियाँ रही होंगी जिस इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। बट पता है ये जो भी कुछ हुआ है, जैसा भी कुछ हुआ है, एक एक मैसेज आ रहा है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये होने के पीछे ना एक पर्पस है। ये होने के पीछे एक डिवाइन पर्पस है, ताकि आप, अगर कोई सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ। आपको अपने आप को खोजना है। 555 आपको दिखता होगा, 1010 आपको दिखता होगा, 1717 आपको दिखता होगा, 1221 आपको दिखता होगा, 1111 की फ्रीक्वेंसी आपको दिखती होगी। अवेकनिंग आप लोग की चल रही है, लाइफ में कुछ साइकिल एंड हो रही है, नई साइकिल आप लोग की लाइफ में शुरू होगी। बट प्लीज़ अपने आप को खोजो, अपनी सोल को खोजो कि आप क्या हो क्या नहीं हो, है ना। ये डिफ़िकल्ट होता है हर किसी के लिए अपनी सोल को खोजना। सबके वही सवाल होते हैं, मैम कैसे खोजें, क्या करें हम। देखो इसका इसका तो जवाब ऑनेस्टली जब तक हम इनर वर्क नहीं करते हैं तब तक हमें नहीं समझ में आता है। और इनर वर्क करना बहुत ईजी नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ एंजल से हेल्प मांगिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए कि प्लीज़ मुझे हेल्प करिए इस जर्नी में कि मैं अपने आप को खोजूँ कैसे। वो आपको ऑटोमेटिकली अपने अपने हिसाब से आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दो, ये जर्नी में अगर आप गलत चल रहे हो, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम कॉस्मिक पावर से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें हम गलत चल रहे हैं, ईश्वर हमें रोक देंगे, ईश्वर हमारी ग्रोथ रोक देंगे, वो हमें बढ़ने ही नहीं देंगे। किसी न किसी कारण से वो हमें अ, पीछे धकेलेंगे या फिर पीछे रोकेंगे। समझ रहे हो आप। गलत चल के कभी भी आप डिवाइन पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकते। अगर डिवाइन शब्द आप में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में ईश्वरीय शक्ति है, और अगर आप में ईश्वरीय शक्ति है तो जैसे ईश्वर पालन पोषण करते हैं हर किसी का, एक पालनहारी होते हैं हर किसी का, वैसी ही एनर्जी आपको अपने अंदर जनरेट करनी है। आई एम सॉरी, कहाँ मैं लव मैसेजेस को लेते लेते कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं सो सॉरी। ये जो मैसेजेस आए, देखिए ये डिवाइन मैसेज था जो मुझे बताना आपको ज़रूरी था, तो मैंने दे दिया, ठीक है। सॉरी फॉर लिटिल एक्स्ट्रा ज्ञान। आई एम सो सॉरी। यहाँ से देख लेते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेके। एंड आई बिलीव कि जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान आप लोग को दिया है वो आपके किसी न किसी काम आएगा, किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करेगा। ओके फ्रेंडशिप, आप देखिए, आप जिस भी जो भी आपके पर्सन है ना, आप कोशिश करिए उनके साथ ना एक गुड अच्छी फ्रेंडशिप करने की। मतलब आपके साथ जो हो गया वो हो गया। अब आप अपने पर्सन को इग्नोर या अवॉइड मत करिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपको वो हर्ट अपने अंदर लेके नहीं बैठना है। उन्होंने जो किया वो किया। अब भी आपने वो कोशिश करनी है कि आप एक गुड लेवल की फ्रेंडशिप अपने पर्सन के साथ मेंटेन करो। ओके, ये गाइडेंस है। अगेन हीलिंग का एनर्जी है, अपने हार्ट चक्र को आपको हील करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो ये सिचुएशन से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है और वो चीज़ आपको चुभ रही है, उस चीज़ को हील भी करना आप ही का काम है। अगर आप सोच रहे हो आपके मैस्कुलिन आके तुरंत आपको हील कर देंगे, करा देंगे, वैसा नहीं होने वाला। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हियर यू नीड टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन फ्रीडम। देखिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं इसको लेके, अगर आप मतलब ज़्यादा लोड मत लीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है, चॉइस आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो चॉइस आपकी है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग की लाइफ में लव लाइफ आप लोग का इम्प्रूव होगा। बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करे, या फिर यही आ सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी है, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वही ये कह रहे हैं। एंड वो अ, आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिजिकली काफ़ी दूर रह रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन 3D एंड 5D वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो।
काफ़ी लव एक्सचेंज कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। दैट्स नाइस। होता होगा आपको अचानक से उनकी याद आ जाती होगी, अचानक से उनके थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लगते होंगे। ये होता है, ये होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट में। जब हम एनर्जेटिकली किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम उसको फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज को फील कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। द डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कनेक्शन। दोनों, अगर आप दुखी हो तो दुखी ना होइए। आप दोनों का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, और ना ही आप दोनों का कनेक्शन खत्म होगा, ना ही इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में, है ना। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर का आप दोनों का साथ है ना, और कितने, मेरे ख्याल से हर जन्म जन्मांतर का आप दोनों का साथ है। देखिए अगेन वही टिकटॉक की एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग शिव शक्ति हो सकते हो। इट्स लाइक वन सोल इज डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज। आपका सोल एक ही है, आप सिर्फ दोनों बॉडी में अलग अलग ऑपरेट कर रहे हो। या आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि तभी नेवर एंडिंग स्टोरी का, आप जितना भागोगे उतना खिंचाव आपको फील होगा। फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, आप थोड़ा सा जो भी है, लेग अप ट्रेजर आइलैंड। यस, ये कनेक्शन काफ़ी, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है। जब आप लोग को यूनियन एंड रीयूनियन होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो चल रहा है चलने दीजिए, डिफ़िकल्टीज़ है होने दीजिए, पेनफुल है कुछ चीज़ें होने दीजिए। हर कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर सेपरेशन आया है तो वो भी अच्छे के लिए ही आया है। दैट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग सो मच गुडनेस इन यू एनी हाउ। ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को बहुत स्टबन मत बनाइए, बहुत स्ट्रिक्ट मत बनाइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, रब पे भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा। आप दोनों में मुझे काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, स्पेशली एज डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कुछ कुछ लोगों में 30 to 35% लोगों में एज डिफरेंसेस काफ़ी हो सकते हैं। 20 years, 10 years, 15 years, 8+ years, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।